इश्क जुनूनी। बस गुरु, तुम बहुत बोल चुके। हमारी झूठी कसम खा के तुम इस लड़की के पीछे गए थे ना। अरे कोठरी बंद करने का, बम फोड़ने का तुमने ही षड्यंत्र रचा है। माँ, हम अपनी जान दे सकते हैं पर आपकी झूठी कसम नहीं खा सकते। मम्मी जी, सारी गलती हम दोनों की ही थी। मैंने रूहानी को धोखे से स्टोर रूम में भेजा था। माँ, मैंने छोटे को। अगर ये आप लोग ने किया है, लेकिन प्लान तो गुरु का ही होगा ना? नहीं रूहानी, ऐसा नहीं है। हमने सोचा कि तुम दोनों अकेले मिलोगे तो तुम्हारे बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। पर रूहानी, हमें ये नहीं पता था कि वहां पर बॉम्ब है। और वो गेट के बाहर दरवाजा हम बंद किए थे पूरी। और हमें भी नहीं पता था कि उसमें बॉम्ब है। सच्ची। चुप! तो कान खोल के सुन लो सब लोग। घर का कोई भी सदस्य इस गुरु चौधरी की मदद नहीं करेगा, समझ गए? कोई भी इसे और इस टीटी की बेटी को करीब लाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, समझ गए तुम लोग? और ये हमारी आखिरी चेतावनी है। हाँ, तो हमें आपकी मदद चाहिए भी नहीं पापा। अच्छा, मदद करने वालों का धन्यवाद किया जाता है, उन पे इल्जाम नहीं लगाया जाता। अब तो हम खुद इस झूठी के पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, तो मुझे भी तुम जैसे मक्कार के साथ वास्ता रखने का कोई शौक नहीं है। चलिए मिस्टर जी। पापा, दादी, अरे हम सच कह रहे हैं, ये कंपाउंडर की हमें फंसाने की साजिश है। माँ, हम सच कह रहे हैं, आप तो यकीन कीजिए हमारा। छोटे, I'm sorry यार। हमारी वजह से बात और बढ़ गई गुरु, सॉरी। सॉरी गुरु, माफ कर दे यार। अम्मा, कसम हमें कछु नहीं पता था बॉम्ब के बारे में। सॉरी भैया, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। निकी, हाँ निकी, हमारे प्यार को पाने के लिए पहली चाल चलने का वक्त आ गया कंपाउंडर। रोहानी, चाय। रोहानी, तुमने कहा था कि तुम्हारी रूह मेरी कभी नहीं हो सकती, तो मुझे लगता है कि रूह से रूह तक का मिलन शुरू हो गया। इसकी बहन तुझे मारने की साजिश कर रही है। ये खुद गुरु को मारने पर तुला हुआ और तू यहाँ इसके सर पे चढ़ाए बैठी, इसके आसपास घूम रही, चाय पिला रही इसे। मुझे समझ नहीं आ रहा रोहानी, चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे सब पता है भाई, और आप भी गुरु का साथ हैं, और आप मिस्टर जी और तेजस्वी के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर भैया, मिस्टर जी ऐसे नहीं है।
खोलो, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, कोई बाहर है? हेलो गुरु, तुम ठीक हो गुरु? मैं तुम्हारे पास ही आना चाहती थी। मैंने संदीप को बोला भी कि मुझे बड़ी कोठी जाना है, गुरु की जान खतरे में है। पर वो उल्टा समझ लिया, उसे लगा कि रूहानी की जान खतरे में है, वो भी मेरी वजह से। इसलिए वो मुझे इस कमरे में बंद करके चला गया अकेले। गुरु, हम नहीं जानते, तुम्हें सही सलामत देखते मैं इतनी खुश हूँ। हम ठीक है तेजस्वी। कंपाउंडर ने तुम्हारे भाई के साथ मिलकर हमारे खिलाफ चाल चली थी, पर हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्हें उन्हीं की चाल में फंसा कर आए हैं। भैया आप ही सोचिए, तेजस्वी अपने भाई की होने वाली पत्नी के खिलाफ से साजिश क्यों रचेगी? क्यों अपने भाई से दुश्मनी लेगी? अरे मिस्टर जी तो उसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब साजिश गुरु की रची हुई। वही तेजस्वी और मिस्टर जी के खिलाफ साजिश रच रहा है। पर भैया आप लोग सब भले ही गुरु का साथ देते, लेकिन मेरा इरादा वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इतनी अंधी हो गई है रूहानी, तुझे सही और गलत में फर्क नहीं पता चल रहा। खैर, मैं तो बस ये देखने आया था कि तू ठीक है कि नहीं, लेकिन तू तो कुछ ज्यादा ही ठीक। चलता हूँ। रूहानी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। तुम गुरु और अपने मायके के खिलाफ कैसे हो गए? जिस गुरु को बचाने के लिए मेरे पास आई थी, आज उसी से इतना दूर हो गई, उस पर शक कर रही हो। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं किसी पे शक नहीं कर रही, मैं बस अपने लिए खड़ी हो रही हूँ मिस्टर जी। और गुरु मुझसे चाहे जितना प्यार कर ले, लेकिन मैंने उसे अपनी और मेरी जान खतरे में डालने का हक नहीं दिया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो तेजस्वी और आपके बीच दरार डालने की कोशिश क्यों कर रहा है। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि तेजस्वी की जिंदगी में आया हर एक बुझाव मेरी भैया की जिंदगी भी खराब कर देगा। और रही बात हमारी, तो अब हम दोनों को जिंदगी पर साथ रहना है। गुरु को मैं अपना बीता हुआ कल मान चुकी हूँ, और आपको आने वाला कल। दिल की सुनकर ना मैं गुरु की जिंदगी बर्बाद करूंगी और ना ही अपनी। मैं समझ सकता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि रूहानी सहाय का कोई भी काम आसान काम होता है। इसीलिए तो तुम मेरे दिमाग में नहीं, दिल में उतरे हो। ऐसा क्या कर दिया है रूहानी ने? गुरु, तुम ये उल्टा सीधा क्या बोल रहे हो? मेरी दी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते हैं निक्की। फोन करके हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। संदीप ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अब हम आ गए हैं, हम संभाल लेंगे। हम सब ठीक कर देंगे सासू मां, चिंता की कोई बात नहीं है। आप जाइए और आराम कीजिए। हम यहाँ हैं तेजस्वी के साथ। आओ तेजस्वी। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।